दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटकों के बाद चर्चा ये शुरू हुई है कि भूकंप कहाँ आया। दरअसल म्यांमार के एपिसेंटर में 7.2 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसका असर दिल्ली एनसीआर में पड़ा। हालांकि बहुत ज़्यादा तेज झटके ये दिल्ली एनसीआर में नहीं थे, कुछ कुछ जगहों पर ज़्यादा इसे महसूस ज़रूर किया गया और ख़ास करके एनसीआर के क्षेत्र में, नोएडा क्षेत्र में इसका असर अपेक्षाकृत थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला। किसी तरह के कोई नुकसान की जानकारी नहीं है और इन भूकंप के झटकों के महसूस किए जाने के बाद जानकारी यह मिल रही है कि म्यांमार में इसका एपिसेंटर था, जहां 7.2 की तीव्रता से यह भूकंप आया। और इस म्यांमार के जहां पर यह एपिसेंटर है, यहां पर अमूमन एक निश्चित समयावंतराल पर यह भूकंप के झटके महसूस किए ही जाते हैं, लेकिन जब इनकी इंटेंसिटी 7 से ज्यादा होती है तब ये दिल्ली एनसीआर और भारत के कुछ हिस्सों में महसूस किए जाते हैं, अन्यथा ये उसी क्षेत्र में ही रहकर दब जाते हैं। और अभी इस वक्त जो ये भूकंप आया, ये भारत में कोई नुकसान लेकर के नहीं आया, लेकिन भूकंप के झटकों को महसूस किए जाने के बाद कुछ लोग जो सावधानी पूर्वक या सावधानी बरतते हुए घरों से, ऑफिस से बाहर जरूर निकल आए थे। कुछ जगह पर कुछ लोगों को पता भी नहीं चला कि भूकंप आया और चला गया, क्योंकि बहुत कम समय के लिए ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और विशेष रूप से भारत में ये दिल्ली एनसीआर में ही महसूस किए गए। और 12:05 के आसपास भूकंप के झटकों को महसूस किया गया, जब ये नोटिस किया गया कि भूकंप आया है या कुछ कंपन हो रहा है, धरती हिल रही है या कुछ ऐसा लोगों ने जब तक महसूस किया, उस वक्त 12:05 का समय हो रहा था बताया जा रहा है। और म्यांमार में इसके एपिसेंटर में इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इसके चलते किसी तरह की कोई नुकसान की आशंका नहीं है, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि हाल फिलहाल में कुछ और दिन में इस तरह के 1-2 झटके और आ सकते हैं, क्योंकि जो म्यांमार का एपिसेंटर है, यहां से जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं दिल्ली एनसीआर में, तो इतिहास रहा है कि इस तरह के झटके कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद फिर से ये रिपीट होते हैं। अब बहरहाल देखना होगा कि क्या यहाँ पर ये बात सत्य तथ्य के आधार पर साबित हो पाती है या नहीं। बहरहाल इस भूकंप के झटकों को लेकर सावधानी बरतने के लिए लोगों को पहले भी जानकारी दी जाती रही है कि तीव्र भूकंप आने पर क्या क्या कर सकते हैं। हालांकि ये उस तीव्रता का भूकंप नहीं था।